हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2021 के क्वेश्चन पेपर को। तो इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का मोटिव यही है कि हम देखते हैं जो भी जैसे हम अगर किसी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो देखते हैं कि उस स्टेट के एग्ज़ाम में उसी स्टेट के किसी और एग्ज़ाम से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो जो जो उत्तराखंड पीसीएस 2021 के लिए अपीयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ World's highest movie theater has been inaugurated in August 2021 at option A Ladakh, B Sikkim, C Meghalaya, D Nagaland. तो करेक्ट आंसर है A लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following cannot be dissolved but can be abolished? ऑप्शन A स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, B स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, C राज्यसभा, D लोकसभा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता बट उसको एबॉलिश किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स जुडिशरी कैन इशू टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पोजीशन विच ही इज़ नॉट एंटाइटल टू? तो ऑप्शन ए मैंडमस, बी सर्टियरी, बी सी क्यो वारंटो, डी प्रोहिबिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्यो वारंटो। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी बॉडी? ऑप्शन ए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बी जॉइंट स्टॉक कंपनी, सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी? ऑप्शन ए आर्टिकल 243Z डी, ऑप्शन बी आर्टिकल 362, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 और ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 243 डी। तो और ये सेम क्वेश्चन झारखंड के जेपीएससी 2016 में भी पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू? ऑप्शन ए रिजर्वेशन टू वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एट्रोसिटीज, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज, ऑप्शन डी रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया है जबकि ये 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा। और जो ये एक्ट था वो 103rd एक्ट था। इसका आंसर है डी रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 7, by which constitutional amendment was the 12th schedule incorporated in the Indian Constitution? Option A 71st constitutional amendment, B 72nd constitutional amendment, C 73rd constitutional amendment, ऑप्शन डी 74th constitutional amendment। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 74th constitutional amendment। जो 12th शेड्यूल था वो 74th constitutional amendment से ऐड किया गया था और 12th शेड्यूल जो है वो रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटीज से। क्वेश्चन नंबर 8, the Comptroller and Auditor General of India submits his annual report to A. President of India, B. Union Minister of Finance, C. Prime Minister of India, D. Parliament of India। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कैग है वो अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कैग का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 148। सो ये सेम क्वेश्चन जो है वो एसएससी 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन है वो होता है बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 279A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन स्टेट हैज़ गॉट द हाइएस्ट रैंक इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021? ए गुजरात, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। So correct answer for this question is option B Kerala. Kerala has got the highest rank in Niti Aayog's SDG Goals Index 2021. So moving forward to the next question, question number 11. The major task of the Sarkaria Commission was to A. Examine the administrative system of union government, B. Evaluate the performance of government expenditure, C. Reinvestigate the center-state relations, D. Consider the foreign direct investment. So सरकारिया कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो अवर करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी। तो जो ये सेम क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जैसे कि अभी जो रिसेंटली हरियाणा का सिविल सर्विस एग्जाम हुआ था 2021 उसमें भी पूछा गया था और यूपी पीएससी 2021 में भी पूछा गया था। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। फर्स्ट चीज़ है कि यूएनडी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। और सेकंड चीज़ है वो हमें ये रैंक याद करना होता है। सो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो अभी ये रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि अभी जो प्रेजेंट स्टेटस जो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है उसमें इंडिया का रैंक क्या है। सो बट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द क्रॉप ईयर 2021 the food grain production target at the national level of India was A 301 million tons, B 306 million tons, C 308 million tons, D 310 million tons. So correct answer for this question is option A 301 million tons. तो अभी के लिए अभी एक आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा डेटा ये रेलिवेंट नहीं है, आप लोग इसे अपडेट करके 2021-22 के लिए अपडेट कर लीजिएगा। So next question, question number 14. Open market operations are the feature of which of the following policy? Option A revenue policy, B fiscal policy, C monetary policy, D labor policy. So correct answer is C monetary policy. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो आरबीआई द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसे सेल और परचेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए 2007 and 8, option B 2004-5, option C 2002-3, option D 2001। So correct answer for this question is option A 2007-8। So it was launched, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन था वो लॉन्च किया गया था 11th 5-year प्लान में, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू रेज द फूड ग्रेन आउटपुट इन द कंट्री। So next question, on the basis of Tendulkar methodology, the poverty rate of India for the year 2011 and 12 is option A 40.62%, option B 35.52%, option C 29.32%, option D 21.92%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 21.92%। तो ये पावर्टी एस्टिमेशन के लिए जो कमेटीज़ बनाई गई थी, तेंदुलकर कमेटी भी उनमें से एक थी। और भी कमेटीज़ देख लीजिएगा और उनके भी रिकमेंडेशंस और जो आउटपुट्स थे वो भी देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी एंथ्रेसाइड, ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी एंथ्रेसाइड। जो एंथ्रेसाइड है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स 80 to 90% ऑफ कार्बन। तो और ये सेम क्वेश्चन जो है वो MPSC 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट किया गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप? ऑप्शन ए रेड सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी सैंडी सॉइल, ऑप्शन डी अलुवियल सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल। जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो सबसे सुटेबल सॉइल होता है वो होता है ब्लैक सॉइल। ये क्यों? क्योंकि ये जो मॉइस्चर होता है वो बहुत लॉन्गर पीरियड तक के लिए रिटेन कर सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस होता है। और ये सेम क्वेश्चन जो पूछा गया था CAPF 2015 में, और सिविल सर्विसेज UPSC CSE में 2010 में भी पूछा गया था, और रिसेंटली इससे एक स्टेटमेंट रिलेटेड स्टेटमेंट CSE 2021 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज A 70%, B 79%, C 71%, D 74.04%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 74.04%। तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%। और ये सेम क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2020 में भी पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स A Gangetic Plain and Sivalik Hills, B Lesser Himalaya and Sivalik Hills, C Greater Himalaya and Lesser Himalaya, D Tibetan Plateau and Greater Himalaya। So what will be the correct answer for this? So correct answer for this will be option C Greater Himalaya and Lesser Himalaya। और एक मजे की बात यह है कि ये सेम क्वेश्चन UKPSC ROARO 2016 से रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका आर्टिकल नंबर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऑन विच रिवर एस्चुरी इज द अलियाबेट आइलैंड सिचुएटेड? तो ऑप्शन ए गोदावरी,
ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। जो आलिया भट्ट आइलैंड है वो नर्मदा रिवर पे नर्मदा रिवर से रिलेटेड है और ये गुजरात में है, नियर गल्फ ऑफ कंबर। Okay, next question 23. As per census 2011 in India, per 1,000 males, the number of females is. So basically, it is asking about sex ratio of the India. So do you remember what is the sex ratio of India? So okay, so let's see. So option A 910, option B 940, option C 920, option D 980. So correct answer is option B 940। सेंसस 2011 का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग सारे स्टेट पीसीज में 2-3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो सेंसस 2011 है उसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। सो जब भी आप क्वेश्चंस रीड करें तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आए तो आप इनकरेक्ट और करेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें और उसको ध्यान में रखें सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पंजाब हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर्स, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय बिटवीन यमुना एंड काली रिवर, सी नेपाल हिमालय बिटवीन रवि एंड तीस्ता रिवर, और डी आसाम हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय between Yamuna and Kali river. So this is incorrect. Rest all of the three are correct. And one of the interesting fact about this question is this question was also asked in UPPSC ROARO 2020 exam. So basically it is a repeated question. Okay, next question 25. Arrange the following passes from west to east order. So there are some passes given, we have to arrange it from west to east order. So what are the passes? So first one is Zojila Pass, second one is Shipkila Pass, third one is Mulingla Pass, फोर्थ वन बोमडीला पास, फिफ्थ वन जेलेपला पास। तो अब इसको अरेंज करते हैं वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में। तो सबसे वेस्ट में जो है वो है बोमडीला। बोमडीला जो है वो अरुणाचल में है। उसके बाद आता है जेलेपला। जेलेपला जो है वो सिक्किम में है। उसके बाद जो आता है वो मुलिंगला। मुलिंगला कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिपकीला। शिपकीला कहाँ है? हिमाचल में। एंड द लास्ट वन जो सबसे ईस्ट में होगा वो होगा जोजिला। जोजिला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी 1 2 3 5 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो ये बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये बहुत सारे बुक्स में बहुत अच्छे से कवर है। तो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन ए अनाईमुडी, बी महेंद्रगिरी, सी अरमाकोंडा, डी मुकुर्ती। तो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अनाईमुडी। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड इट इज़ इन वेस्टर्न घाट्स। एंड दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन UPPSC 2012 एग्जाम। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम से रिपीटेड है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो पेपर्स डाउनलोड करके और वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the highest mountain peak in Uttarakhand state is. So it is asking about the highest peak in the Uttarakhand state. So options are A Nanda Devi, B Chaukhamba, C Trishul, D Nandagod. So our correct answer is option A Nanda Devi. तो जो स्पेशली जो उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये याद ही होगा और याद रखना ही चाहिए कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो उत्तराखंड का वो है नंदा देवी। ओके, और ये सेम क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उस 2020 में, उसमें भी पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैज़ मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी उत्तरकाशी, सी पौड़ी गढ़वाल, डी टेहरी गढ़वाल। सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है वो लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है चंपावत। चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा हैज़ इट्स कॉन्फ्लुएंस एट कर्णप्रयाग। तो जो अलकनंदा रिवर है वो किस रिवर के साथ मिलके कर्णप्रयाग में कॉन्फ्लुएंस बनाता है। तो ऑप्शन आर ए भागीरथी, ऑप्शन बी पिंडार, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी धौलीगंगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पिंडार। पिंडार जो है वो अलकनंदा के साथ मिलके कॉन्फ्लुएंस बनाता है कर्णप्रयाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, द हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट लाइज इन बिटवीन। ऑप्शन ए लोअर हिमालय एंड हायर हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक्स एंड लोअर हिमालय, ऑप्शन सी गैंजेटिक प्लेन एंड शिवालिक्स, option D higher Himalaya and trans Himalaya. So our correct answer is option C Gangetic Plain and Shivaliks. So similar question was also asked on mean central thrust in UKPSC ROARO 2016 में। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि UKPSC ROARO 2016 में भी पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 31,
अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देखिए 2011 सेंसस के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया। तो मैंने पहले ही कहा कि 2011 सेंसस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उसको बहुत अच्छे से करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो ऑप्शन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी 3421, यानी कि जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग के बाद ऑप्शन 4 चंपावत है, उसके बाद बागेश्वर है और उसके बाद उत्तरकाशी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द 2001-2011 decade, rate of increase in the population of Uttarakhand has been A 25.10%, B 22.50%, C 19.17% and D 9.47%। सो जो उत्तराखंड के पॉपुलेशन में जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 19.17%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इज ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वो कौन सा है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। सो इट इज़ मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 34, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तो माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है पूछ रहा है। ऑप्शन आर ए रिहांड, बी महानदी, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी यमुना। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेतवा। बेतवा जो है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में, और इसी रिवर के ऊपर ये माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, और यूपीपीएससी से के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत बार पूछा। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सब कास्ट ऑफ ब्राह्मण इज नॉट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्लेस। सो ऑप्शन आर ए जोशी, बी चिमवाल, सी कापोली, डी सनवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जोशी। Question number 36, which of the following tribes does not belong to Uttarakhand? Options are A Jaunsari, B Tharu, C Muksa, D Bega। So correct answer for this question is option D Bega। Bega जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड, इन रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स हैज डीप रूटेड इम्पैक्ट ऑन द मासेस ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन आर ए वैष्णव सेक्ट, बी शैव एंड शक्त सेक्ट, ऑप्शन सी नागा सेक्ट एंड ऑप्शन डी नाथ सेक्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So correct answer for this question will be Shaiva and Shakta sect, that is option B. Okay, next question is which of the following is not a folk ballad? Okay, so the first thing to know is what is folk ballad. So folk ballad is basically a traditional song of a particular region. Okay, so options are A Harul, B Chagar, C Lady Shah, D Ramola। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेडी शाह। जो लेडी शाह है वो कोई फोक बल्लाड नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द फोक प्ले हिल जत्रा इज ऑर्गेनाइज। हिल जत्रा जो है वो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑप्शन आर ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पिथौरागढ़। जो हिल जत्रा फोक प्ले है वो पिथौरागढ़ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो डीटी होता है इसका हिल जत्रा फोक प्ले का वो होता है लखिया भूत। और ये सेम क्वेश्चन जो है वो यूकेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जाम 2015 में भी पूछा जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड दुर्योधन एंड करण आर वर्शिप। तो दुर्योधन एंड करण जो महाभारत के कैरेक्टर्स हैं वो इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट्स में वर्शिप किए जाते हैं? तो ऑप्शंस आर ए अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी नेटवर्ड उत्तरकाशी, डी श्रीनगर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी नेटवर्ड उत्तरकाशी। Question number 41, which of the following caste is not included in the prehistoric castes of Himalayan region? Option A Gandharv, option B Yaksh, option C Kinnar, option D Shak। So correct answer is option C Kinnar। Kinnar is not included in prehistoric castes of Himalayan region। Question number 42, which dynasty and capital is known by Taleshwar copper plates? Option A Panvar dynasty and capital Srinagar, ऑप्शन बी पौरवा डायनेस्टी एंड कैपिटल ब्रह्मपुरा, ऑप्शन सी चांद डायनेस्टी एंड कैपिटल अल्मोड़ा, ऑप्शन डी कत्यूरी डायनेस्टी एंड कैपिटल कार्तिकेयपुरा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पौरवा डायनेस्टी एंड कैपिटल ब्रह्मपुरा। तो ये जो पौरवा डायनेस्टी है और इनका कैपिटल ब्रह्मपुरा है, दे आर नोन बाय तलेश्वर कॉपर प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फैक्ट्स गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर लोकेशंस इन लिस्ट 2
and find the right answer from quotes given below. So list 1 contains A. Indian Military Academy, B. Valley of Flowers, C. BHEL, D. Pindari Glacier, and list 2 contains Chamoli, Haridwar, Dehradun, Bageshwar. So we have to match list 1 with list 2. So Indian Military Academy is located in Dehradun. So A is 3. A is 3. So if we go by this elimination, so here there is only one option which contains A3, that is B. So by this elimination we can solve this question. Okay, next question, question number 44. Who was founder of Almora, that is Alamnagar? Option A Somchand, B Rudrachand, C Baj Bahadur Chand, D Balu Kalyan Chand. So correct answer is option D Balu Kalyan Chand. Balu Kalyan Chand founded Almora, Alamnagar in 1568 AD, and he belonged to Chand dynasty. Okay, question number 45. Which Mughal prince took asylum at Srinagar, Gadwal in 1658 AD? Options A Dara Shikoh, B Suleiman Shikoh, C Mirza Mughal, D Nazawat Khan. So correct answer for this question is option B Suleiman Shikoh. He took asylum at Srinagar, Gadwal in 1658 AD, and the same question was asked in UKPSC 2005 and UKPSC Forest Range of Officer Examination 2015. Question number 46. From which of the following places in Uttarakhand did we find ancient rock edicts? Option A Pandukeshwar, option B Palethi, option C Kalsi, option D Taleshwar. So right answer for this question is option C Kalsi. Question number 47. Who was the last king of Chand dynasty of Kumaon kingdom? Option A Mohan Chand, B Mahendra Chand, C Shiv Chand, D Pradyuman Chand. So correct answer for this question is option B Mahendra Chand. Mahendra Chand was last king of Chand dynasty of Kumaon kingdom, and his time period was 1788 to 1790. Okay, question number 48. Gunt land means option A land granted to temple, B land granted for defense service, C land granted for civil service, option D land granted for grazing pasture land. The correct answer is option A land granted to temples. Next question. Who was the author of Himalayan districts? Option A Gardiner, option B Atkinson, option C Shekhar Pathak, option D Mollaram. So correct answer for this question is option B Atkinson. तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स जो बुक था वो एडविन डे एटकिंसन ने लिखा था, और ये सेम क्वेश्चन जो है वो फॉरेस्ट गार्ड 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वीर चंद्र गढ़वाली योजना ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट इज रिलेटेड? ऑप्शन ए एजुकेशन, बी टूरिज्म, सी एग्रीकल्चर, डी मेडिकल. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टूरिज्म. वीर चंद्र गढ़वाली योजना इज रिलेटेड टू टूरिज्म. Question number 51. As per Uttarakhand Economic Survey 2018-19, which of the following district of Uttarakhand state had the highest per capita income during 2016-17? So 2016-17 में उत्तराखंड के इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम था? तो ऑप्शंस आर ए उधम सिंह नगर, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी नैनीताल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरिद्वार. हरिद्वार जो है वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रिक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? ऑप्शन ए प्लेसेस है और डिस्ट्रिक्ट है, और इसको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो करेक्ट मैच नहीं है. तो देखते हैं. ऑप्शन ए खीरसू पौड़ी गढ़वाल, बी औली चामोली, सी कौसानी पिथौरागढ़, डी शीतलाखे अल्मोड़ा. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कौसानी पिथौरागढ़. ये करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर जोग्राफिकल एरिया एट व्हाट प्लेस डज स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्टैंड अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो जो अभी सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी इंडिया का स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कितना है. व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट स्टेटस. ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन. सो which place, what place does the state of Uttarakhand stand among the states of India? Okay, and as per geographical area. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 19th. तो और इसका एरिया कितना है उत्तराखंड का? तो इट इज़ 53,483 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज. ओके, सो सी अगेन सेंसस 2011 पे क्वेश्चन आ गया. तो ऑप्शंस आर ए 972, बी 963, सी 940, डी 910. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 963.
और ये सेम क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड एसएससी का जो स्टेनो एग्ज़ाम होता है हुआ था 2021 में, उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, नेम द नेपाली किंग अमंग द फॉलोइंग हु रोल्ड ओवर खास देश, केदार भूमि एंड दानव भूताल इन द लास्ट एरा ऑफ 12th सेंचुरी। ऑप्शंस आर ए अशोक छल्ला, बी क्रचल्ला, सी जित्तरमल, डी अजयपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अशोक छल्ला, और अशोक छल्ला जो था वो खासा किंगडम से बिलोंग करता था। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, where from did the चिपको मूवमेंट स्टार्ट। ऑप्शंस आर ए टेहरी, बी चामोली, डी उत्तरकाशी, डी अल्मोड़ा। तो चिपको मूवमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चामोली। चामोली जो है वो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अगर आपको नहीं पता है चिपको मूवमेंट क्या है तो आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़ लीजिए। एंड इससे रिलेटेड, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविस्ट हैं, बहुत फेमस एक्टिविस्ट हैं, आप उनका नाम भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, द डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस इन उत्तराखंड आर। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट बताना है उत्तराखंड का। ऑप्शंस आर ए हरिद्वार एंड रुद्रप्रयाग, बी देहरादून एंड चंपावत, सी उधम सिंह नगर एंड बागेश्वर, डी नैनीताल एंड चामोली। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हरिद्वार एंड रुद्रप्रयाग। तो जो हाईएस्ट है वो हरिद्वार है और जो लोवेस्ट है वो रुद्रप्रयाग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एट पंतनगर वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था जो पंतनगर, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ऑप्शंस आर ए 17 नवंबर 1962, बी 17 नवंबर 1960, सी 17 नवंबर 1964, डी 17 नवंबर 1965। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 नवंबर 1960, ऑप्शन नंबर बी। तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तराखंड में है, और ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, तो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, when was president rule imposed on Uttarakhand state for the first time after its formation? For the first time after its formation. Options are A 18th March 2019, B 18th March 2018, C 27th March 2016, D 22nd April 2016. So the correct answer for this question is option C 27th March 2016. और उस टाइम, जिस टाइम ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था, उस टाइम उत्तराखंड का सीएम कौन था, तो उस उत्तराखंड के सीएम थे हरीश रावत। ओके, और ये सेम क्वेश्चन जो है वो यूकेपीएससी जो ROARO 2017 का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं एडॉप्टेड द पटवारी सिस्टम इन प्लेस ऑफ पुलिस सिस्टम फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शंस आर ए कैप्टन यंग, बी मिस्टर ट्रेल, सी मिस्टर फ्रेजर, डी नन ऑफ द अबव। So correct answer for this question is option B, Mr. Trail. He adopted the Patwari system in place of police system for the general administration in British Kumaon. Okay, and it was introduced in 1861. Question number 61. How many seats are reserved for the scheduled caste candidate in the Uttarakhand Legislative Assembly? उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी है इनके लिए कितने सीट्स रिजर्व हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13। Question number 62. Where was the headquarter of the British Garhwal in 1840? Option A Pauri, B Tehri, C Dehradun, D Nainital. So correct answer is option A Pauri. तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था 1814 में वो पौड़ी में था। It was shifted from श्रीनगर गढ़वाल to पौड़ी गढ़वाल in 1840. Okay. Question number 63. Who constitutes the State Finance Commission to review the financial position of the panchayats in Uttarakhand? So State Finance Commission कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? ओके, सो करेक्ट आंसर इसके ऑप्शंस हैं ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी होम मिनिस्टर, डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर। गवर्नर जो होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर वॉज द अटल न्यू इंडिया चैलेंज स्टार्टेड? Options are A 2015-16, option B 2018-19, option C 2020-21, option D 2014 and 15. So correct answer for this question is option B 2018-19. और जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आता है, जो कि नीति आयोग द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Where was the Rural and Agricultural Development Committee established? Options are A. Dehradun, B. Haldwani, C. Nainital, D. Pauri. So correct answer for this question is ऑप्शन बी हल्द्वानी। तो रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश किया था हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 66 इन विच ईयर वॉज द राजभवन इस्टेब्लिश्ड इन नैनीताल? ऑप्शन ए 1857, बी 1997, सी 1987, डी 1897। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1897। क्वेश्चन नंबर 67 कुमाऊं मंडल विकास निगम and Gadwal Mandal Vikas Nigam were established on option A 30th March 1971, B 31st March 1973, C 31st March 1976, D 30th March 1980. So correct answer is option C 31st March 1976. Sorry, yeah. Next question number 68. As per the 2011 census, the percentage of scheduled caste among total population of Uttarakhand state is option A 12.20%, B 18.76%, option C 21.44%, option D 30.56%. So correct answer is option B 18.76%. Next question, or question number 69. In which year, for the first time, symposium on environment was proposed at Stockholm? Options are A 1968, B 1972, C 1980, D 1982. So correct answer for this question is option A 1968. Question number 70. The area under forests in Uttarakhand state is option A 34651 square kilometer, 30662 square kilometer, 28462 square kilometer, option D 22462 square kilometer. So correct answer for this question is option number A 34651 square kilometer. एंड ये जो 34651 स्क्वायर किलोमीटर है ये उत्तराखंड का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 64.8% है। टोटल जोग्राफिकल एरिया का 64.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन झिरोली बागेश्वर एंड चंदक पिथौरागढ़? ऑप्शंस आर ए मैग्नेसाइट, बी ग्रेफाइट, सी जिप्सम, डी डोलोमाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मैग्नेसाइट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैग्नेसाइट मिनरल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72. एट विच प्लेस इज द सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स इन उत्तराखंड सिचुएटेड? ऑप्शन ए भगवानपुर, बी रुद्रपुर, सी काशीपुर, डी सेलाकी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सेलाकी। तो ये जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, और ये सेलाकी कहाँ है? ये देहरादून में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73. एज पर सेंसस 2011, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैड द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी? ए ऊधम सिंह नगर, बी टेहरी गढ़वाल, सी उत्तरकाशी, डी देहरादून। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी टेहरी गढ़वाल। और इसका जो फीमेल लिटरेसी है वो है 61.77%. ओके, सो इट इज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 74. द उत्तराखंड लाइवलीहुड्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयाज ULIPH इज मैनेज्ड बाय ए उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति, बी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA, सी पार्वतिया विकास जन समिति, डी नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति। क्वेश्चन नंबर 75. मैच द फैक्ट्स गिवन इन द लिस्ट 1 विथ लोकेशन इन लिस्ट 2 एंड फाइंड द राइट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. सो लिस्ट 1 में मैक्सिमम ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट ए मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट, बी मिनिमम जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट, सी मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, डी हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो और लिस्ट 2 में जो है वो देहरादून, डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी एंड चंपावत। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी, यानी कि ए जो मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वो उत्तरकाशी है। हमने ऊपर क्वेश्चन में भी अभी देखा था इसको। और जो मिनिमम जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वो है चंपावत। और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? वह है हरिद्वार। और जो हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो वो है देहरादून। अभी हमने ऊपर जो है वो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी देखा था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है हाईएस्ट ओवरऑल लिटरेसी है, जो कि देहरादून है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which one of the following items is not included in primary sector to estimate gross state domestic product of Uttarakhand during the year 2019 and 20? So options are A, animal husbandry, that is livestock; B, forestry and logging; C, mining and quarrying; D, none of these. So it is asking not included. Okay, so the answer for this question will be D, none of these, because all of these things are included. Okay, next question: on which date was the Kisan Protsahan Pension Yojana initiated by Uttarakhand government? Option A, 5th June 2013; option B, 15th August 2014; option C, 7th April 2016; option D, 18th May 2016. So correct answer for this question will be option B, 15th August 2014. So आप लोग किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। इसमें जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो हर मंथ दिया जाता है फार्मर्स को जिनकी एज 60 ईयर्स के अबव है एंड जिसके पास 2 हेक्टेयर्स का लैंड है। सो 1000 रुपीज़ पर मंथ यानी कि 12,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78. Pheromones are example of A growth hormone, B endohormones, C ectohormones, D none of the above. So correct answer is option B, endohormones. Question number 79. Isotonic solutions have identical A vapor pressure, B viscosity, option C surface tension, option D osmotic pressure. So correct answer is option D, osmotic pressure. जो isotonic solutions होते हैं उनमें identical osmotic pressure होता है। Question number 80. Due to which of the following sky appear to be blue? Option A refraction, option B reflection, option C diffraction, option D scattering. So correct answer is option D, scattering. And this question was also asked in UP SSC JEE 2015 exam. Question number 18.1. Name of the first transgenic animal. Options are A Ravi, B Dolly, C Gauri, D Sharda. So correct answer is option B, Dolly. And Dolly was a sheep from Scotland. Question number 82. Which of the following is not a volatile organic compound? Options are A acetaldehyde, B formaldehyde, C hydrochloric acid, D dichloromethane. So correct answer for this question is option C, hydrochloric acid. So volatile organic compound क्या होते हैं? Volatile organic compounds are organic chemicals that have high vapor pressure at room temperature. Okay, question number 83. Which of the following is not an operating system? Options are A Unix, B Linux, C Java, D Windows 11. So correct answer for this question is option C, Java. So Java is not an operating system. It is a programming language. Question number 84. A diode can be used to A amplify electric signal, option B convert alternating current to direct current, option C produce electric signal, option D produce gamma rays. So correct answer for this question is option B. डायोड का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, जो AC करंट से DC करंट में कन्वर्ट करने के लिए डायोड का यूज़ होता है। तो डायोड क्या है? डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि अलाउ करता है करंट को टू फ्लो इजीली इन वन डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन? Options are A bryophytes, B lichens, C ferns, D algae. Correct answer for this question is option B lichens. So this question is a very favorite question of UPPSC and it is UPPSC में बहुत बार पूछा जा चुका है ये। Okay, next question 86. The nitrogenous waste uric acid is excreted out by. Options are A human, B birds, C lizards, D birds and lizards both. So correct answer is option D, बर्ड्स एंड लिजार्ड्स बोथ। तो जो यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है बर्ड्स और लिजार्ड्स दोनों के द्वारा, और यूरिक एसिड जो होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म होता है और ये एक वाइट पेस्ट और पाउडर के फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. Who started the famous newspaper The Indian Opinion? So basically it is a very easy question and it is already asked in a lot of exams. So options are A Raja Mahendra Pratap, B Lala Hardayal, C Mohandas Karamchand Gandhi, D none of the above. So correct answer is option C, Mohandas Karamchand Gandhi. And this question was also asked in Bihar SI 2019 exam also. Okay, next question 88. Vardha scheme of education was proposed by
ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी DS कोठारी, सी W हंटर, डी महात्मा गांधी. So correct answer is option D, Mahatma Gandhi. It was proposed by Mahatma Gandhi and it was introduced in 1937 and it was also known as Nai Talim or Bunyadi Talim. And this question was asked in SSC 2020, recently held 2020 exam. Okay, next question. Question number 89. There are 16 chromosomes in leaf of a gymnosperm. How many chromosomes would occur in its endosperm? Options are A 8, B 32, C 64, D 24. So correct answer is option A 8. Next question. Question number 90. Who was the biographer of A.U. Hume who later became the president of Indian National Congress? So जो ऐसा व्यक्ति जो A.U. ह्यूम का बायोग्राफर था और बाद में आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना. सो ऑप्शंस आर A H.S. ऑलकोट, B E.C. बैनर्जी, C सुब्रमण्य अय्यर, D विलियम वेडरबर्न. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D विलियम वेडरबर्न. Next question 91. To which movement was Tinkatia contract related? So Tinkatia, it is very famous question. It is asked in almost all the exams. Question options are A Champaran Satyagrah, B non-cooperation movement, C Quit India movement, option D Salt Satyagrah. So correct answer for this question is option A चंपारण सत्याग्रह. एंड ये चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? सो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस? जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस अभी हुआ था 2021 में, उसका थीम क्या है? तो ऑप्शंस आर ए कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, बी अपना भारत अपना गौरव, सी स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया, डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत. तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9th जनवरी को, एवरी ईयर ऑन 9th जनवरी में. तो ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कमेमोरेट करने के लिए गांधी जी इज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो जो गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से 9th जैन 2015 में रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, इसीलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 93. हु इज़ द रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी पोएट्री इन 2020? सो अभी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिसेंट में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो मिले हैं उसको याद रखना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अनामिका. जो अनामिका को मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी पोएट्री, और उनकी जो पोएट्री थी उनका नाम था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा. ओके, क्वेश्चन नंबर 94. हु इज़ प्रेजेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? ए किरण बेदी, बी तेजेंद्र खन्ना, सी नजीब जंग, डी अनिल बैजल. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी अनिल बैजल. 95. Who has been appointed as the new president of FICCI for 2020-21? Options are A संगीता रेड्डी, B उदय शंकर, C विजय गोखले, D आदित्य बिरला. सो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो फिक्की के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे वो थे उदय शंकर. सो आप लोग अभी देख लीजिए फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन है अगर कोई बना है तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ वन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स एट टोक्यो पैरालंपिक्स? सो बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स में. तो ये जो खास करके जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन. सो ऑप्शंस आर ए प्रमोद भगत, बी सुमित अंटिल, सी मनीष नरवाल, डी कृष्णा नागर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुमित अंटिल. सुमित अंटिल को गोल्ड मेडल मिला था, और किस गेम के लिए मिला था, किस चीज़ के लिए? तो इट वॉज जैवलिन थ्रो. हाँ यस, सेम चीज़ जिसमें नीरज चोपड़ा को मिला था गोल्ड मेडल, उसी में सुमित अंटिल को भी मिला था. Question number 97. 108th Indian Science Congress will be hosted in 2022 at A. Gandhinagar, B. Silchar, C. Pune, D. New Delhi. So correct answer is option C, Pune. So this question is still relevant because it is 2022 and there is a high probability that this question might be asked in upcoming exams. Okay. Question number 98. To which country are the winners of Nobel Peace Prize 2021 related? 2021 में नोबेल पीस प्राइज जो मिला था वो किस कंट्री के रेजिडेंट को मिला था? ऑप्शंस आर ए इजिप्ट एंड ऑस्ट्रेलिया, बी मलेशिया एंड इटली, सी फिलीपींस एंड रशिया, ऑप्शन डी जर्मनी एंड जापान. सो करेक्ट आंसर इज सी फिलीपींस एंड रशिया. तो किसको मिला था फिलीपींस एंड रशिया में से? फिलीपींस से मारिया रेसा को एंड रशिया से डिमिट्री मुरादोव को, और ये दोनों एक जर्नलिस्ट थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 99. हु इज़ द फिफ्थ विनर ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर अ डे contest organized to celebrate International Girl Child Day?
Options are A. Sanjana Kumari, B. Rudrali Patil, C. Chaitanya Venkateswaran, D. Aditi Maheshwari. So correct answer is option D, Aditi Maheshwari. तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11th October एवरी ईयर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. हु वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया? ऑप्शंस आर ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड डेलहाउजी, डी. नन ऑफ द अबव. So correct answer for this question is option C, Lord Dalhousie. Lord Dalhousie is regarded as the father of electric telegraph in India. तो इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया था? सो इट वाज इंट्रोड्यूसड इन 1852. और जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन था वो कहाँ किया गया था इंट्रोड्यूस? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा इन 1854. So that is it about this question paper. We have discussed all the 100 questions of general study.